सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था कि जो अर्जुन है, तो उसने क्या किया, तो संजय स्पष्ट करके आया कि विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसा। तो उसने अपना जो हथियार था धनुष आदि वो एक तरफ रख दिए और रथ के एक कोने में बैठ गया। और कैसा, तो संजय कहते हैं शोक संविघ्न मानसा, जिसका मन, जिसका अंतःकरण शोक संविघ्न। अब शोक कहें या अंग्रेजी में शौक कहें, तो उससे युक्त उसका मन और क्या। और देखो जीवन में भी जब किसी व्यक्ति को कोई शौक लगता है, लोग कहते हैं ना उसको उसका बड़ा शौक लगा, तो उसका कारण है वही अपेक्षाएं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस। इस संसार के साथ जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसके साथ भी हैं, जैसी भी हैं, जब उन अपेक्षाओं का आधार टूट जाता है, जब व्यक्ति को ये लगता है कि वह अब उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो सकती, तो उस समय उसको शौक लगता है। और वही अगर हिंदी में कहें तो वही उसके शौक की स्थिति, आए कैसे होगा, क्या होगा, तरह तरह का। और वो शौक भी जितना ज्यादा हमारा एक्सपेक्टेशन होगा, तो उसी के अनुसार वो शौक भी जीवन में उतना ही ज्यादा होगा। तो अब वो जो अर्जुन है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ठीक है कौरव पक्ष में है, उन सब के साथ शत्रुता है, भाई आपस में बात नहीं बनती, कुछ भी है, लेकिन फिर भी वहां कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशन तो है कि चलो अभी तक कोई जीवन में सुख नहीं मिला, लेकिन जब तक जीवित रहेंगे तो उस सुख की संभावना तो है। और लेकिन जब युद्ध होगा तो वो संभावना ही खत्म हो जाएगी। और जब वो संभावना, वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, तो फिर सुख की कल्पना भी समाप्त हो गई। तो वो जो शौक है, तो उस शौक के कारण कि जब ये योद्धा रहेंगे ही नहीं, तो हमने जिस संसार से उस सुख की कल्पना ही की थी, या जिस संसार के जिस सुख को हमने जीवन का सर्वश्रेष्ठ सुख माना था, और उसका जब आधार ही नहीं रहेगा, तो फिर मैं जी के क्या करूंगा। इस तरह की जो मनोवृत्ति है, उस मनोवृत्ति से युक्त जो अर्जुन है, वो रथ में एक तरफ बैठ गया। तो वो जो अर्जुन है उसकी क्या स्थिति थी, तो वो दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में संजय स्पष्ट करते हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम
अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषेदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तो वो जो अर्जुन है वो तो कैसा है, कैसे उसकी स्थिति है, तो यहाँ संजय स्पष्ट करते हैं कि तम तथा कृपया विष्टम, कृपा से आविष्ट। और ट्रांसलेशन में हिंदी आदि में आपको यहाँ मिलेगा वे करुणा से युक्त। लेकिन करुणा और कृपा दोनों में अंतर है। क्यों, जहां करुणा का भाव है वहां चित्त विक्षेप नहीं है। करुणा के भाव में संपूर्ण प्राणियों के, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों के हित की इच्छा तो है। सभी प्राणियों का कल्याण हो, सभी प्राणी सुखी हों, ये भाव तो है। जैसे इस समय जो पूरे संसार की स्थिति है, हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं प्रार्थना के भाव में क्या है, वे संसार के जितने भी प्राणी हो सब सुखी हों, इस विपत्ति से बाहर निकलें। तो ये करुणा का भाव है। यहाँ केवल अपना ही नहीं, अपने साथ साथ सारा संसार जो है उस सारे संसार का कल्याण हो, सारा संसार सुखी हो, इस तरह का जो भाव है उसका नाम है करुणा। और करुणा की विशेषता ये कि उस करुणा में व्यक्ति अपने लिए कुछ नहीं चाहता, मुझे मिले ये भाव नहीं होता, बल्कि संसार के जो प्राणी हैं वो सब सुखी हों। लेकिन जो कृपा है, कृपा में अपेक्षाएं, संसार के व्यवहार में किसी पर भी आप जब कृपा करते हैं, दया करते हैं, तो कहीं न कहीं व्यक्ति के मन के अंदर स्वयं की श्रेष्ठता का भाव अपने आप प्रकट होता है। जिसके ऊपर आपने कृपा की, जिसके ऊपर दया की, तो उससे स्वयं को श्रेष्ठ समझने का भाव कृपा में, तो इसलिए भेद दृष्टि आ गई। जिसके ऊपर कृपा कर रहे हैं वो हमसे छोटा और हम उससे श्रेष्ठ, हम उससे बड़े। और हरे कृपा के भाव के साथ कहीं न कहीं कोई न कोई संसार की अपेक्षा भी जुड़ी हुई। और जिस किसी पर भी आप दया करना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं, और उसके साथ आपकी जैसी अपेक्षाएं हैं, आपको लगता है कि नहीं वो अपेक्षाएं वहां से पूरी नहीं होंगी, तो आपके मन में विक्षेप, आपके चित्त में व्याकुलता स्वाभाविक रूप से आए। और वही अर्जुन के साथ भी यहाँ हो रहा है। तो अर्जुन ये दिखाना चाहता है कि मैं इनके साथ, इनके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो पहले कह के आया कि न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्थात कहीं न कहीं अर्जुन के अंदर स्वयं का श्रेष्ठ धनुर्धर होने का भाव, कि अगर युद्ध होगा तो मैं तो श्रेष्ठ धनुर्धर हूं, तो मैं तो इन सबको मार सकता हूं। लेकिन वो मारने से भी क्या होगा, तो मारने से वो कहता है कि भाई समस्या का समाधान नहीं हो जाए, इसलिए मैं इनके ऊपर कृपा करना चाहता हूँ, दया करना चाहता
लेकिन उस दया के भाव के साथ कहीं न कहीं वो अपेक्षाएं भी हैं। मैं अगर इनके ऊपर दया करता हूँ, तो इनको भी तो मेरी अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए। तो ये जो भाव है, तो वही यहाँ संजय कह रहा है कि अर्जुन के अंदर ये जो कृपा का भाव, और जब ये कृपा का भाव आया तो उसके साथ वो अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ गई। जिस किसी के ऊपर भी आप दया करते हैं, वहां पहली बात तो हमारे मन में यह आती है कि जिसके ऊपर हम दया कर रहे हैं वो कहीं न कहीं हमसे नीचा और हम उससे श्रेष्ठ। और जहां ये भाव आया तो उसके साथ ही हमारा अपने श्रेष्ठ होने का अहंकार वो भी मजबूत हो जाता है, और उस अहंकार के अनुसार फिर हमारी एक्सपेक्टेशन, और वो एक्सपेक्टेशन किस तरह की है वो एक अलग चीज, लेकिन वहां कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशन तो है। और जब लगता है कि वो हमारी एक्सपेक्टेशन से यहाँ तो यहाँ पूरी नहीं होगी, कृपा करने को आप तैयार हैं, आपके हृदय का भाव है उसके ऊपर दया करने का, करुणा का, कृपा का, लेकिन साथ में जब एक्सपेक्टेशन आ गई तो एक्सपेक्टेशन को लगता है कि भाई वो तो पता नहीं पूरी होंगी या नहीं होंगी। तो वो एक्सपेक्टेशन व्यक्ति के अंदर फिर क्या करती है, आपके मन के भाव को, आपकी जो चित्त की एक जो शांत भाव है उस शांति को नष्ट कर दे। और जब आपके मन का जो शांत भाव था वो जब नष्ट हुआ तो आपकी दृष्टि में व्याकुलता, तो यहाँ कह रहे हैं कि वे कृपया विष्टम, वो उस कृपा के भाव से आविष्ट है, अर्थात स्वयं की श्रेष्ठता का भाव। और जो सामने कौरव पक्ष में जो योद्धा खड़े हैं वो उससे नीचे हैं, निकृष्ट हैं, उसका भाव, और साथ में अपेक्षाएं। और वो जानता है बचपन से लेकर के आज तक दुर्योधन आदि जितने भी भाई हैं उनके बारे में भी अर्जुन जानता है कि उनका स्वभाव कैसा है। इसलिए सुख की आशा तो उनसे है, लेकिन कहीं संभावना अर्जुन को दिख नहीं रही। लेकिन फिर भी वो जो एक सुख की जो कल्पना है कि वे जब तक ये जीवित रहेंगे तो वे तब तक संभव है, आज तक वो सुख हमको नहीं मिला तो हो सकता है कल वो सुख मिल जाए, एक तरफ ये संभावना भी है। और दूसरी तरफ बचपन से लेकर के उन कौरव पक्ष की दुष्टता आदि उनकी मन स्थिति को कहीं न कहीं अर्जुन जानता है, तो दूसरी तरफ डाउट भी है, संशय भी। और व्यक्ति के अंदर व्याकुलता तो तभी आती है जब ये दोनों भाव हमारे सामने एक साथ आ जाते हैं। एक तरफ हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं और दूसरी तरफ डाउट है। एक्सपेक्टेशंस भी साथ में खड़े और जो डाउट है वो भी साथ में खड़े। जब ये दोनों हमारे सामने एक साथ आके खड़े हो जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर व्याकुलता, डिस्टर्ब, या तो कहें कि उसके अंदर कोई विषाद का भाव, टेंशन जिसको आज की भाषा में कहें, तो वो उसके अंदर प्रकट होता है। तो जो अर्जुन है तो उसकी भी स्थिति वही है, क्योंकि ये जो संसार वृत्तियां हैं, ये जो संसार भाव है,
इस संसार भाव को हम बचपन से लेकर के आज तक देखते आए। जो भी हमारा संसार भाव है बचपन से लेकर के आज तक, ये इससे हमको सुख भी मिला, दुख भी मिला। लेकिन प्रश्न ये है कि जिस सुख को हम प्राप्त करना चाहते थे वो मिला क्या? और अगर विचार करके देखें तो जैसा सुख हम प्राप्त करना चाहते थे वैसा नहीं मिला। और जहां तक संसार की बात है, हमने संसार को अपने जीवन का सब कुछ माना। जो कुछ भी हमारे संसार की वृत्तियां हैं, जो कुछ भी है, और बचपन से लेकर के आज तक उन संसार वृत्तियों को ही हम समृद्ध करने में लगे रहे, उन्हीं संसार वृत्तियों को हम मजबूत करने में लगे रहे। इतना सब कुछ करने के बाद भी इस संसार को लेकर के आप निश्चिंत हो पाए क्या? कोई भी इस संसार भाव को लेकर के वो निश्चिंत नहीं हो पाया, निश्चय पूर्वक और इस पर दृढ़ नहीं हो पाया। कहीं न कहीं डाउट मन के अंदर बना हुआ है। और कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए, कुछ आया, कोई हमसे पूछा तो हम कहते हैं भाई ये संसार ऐसा ही है। जब हम कहते हैं कि संसार ऐसा ही है तो इसका अर्थ हमारी दृष्टि में उस संसार की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, या जो भरोसा करने लायक जिसको आप नहीं मानते, वो आपको कुछ भी कहे, आप उसकी बातों पर कितना ध्यान देते? और अगर कोई आपसे पूछे उसके बारे में तो आप कहते हैं ये तो ऐसा ही है, ऐसे ही बोलता रहता आदि। अर्थात हमारी दृष्टि में उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। और जब संसार के बारे में भी हम बोलते हैं कि संसार तो ऐसा ही है, तो इसका अर्थ हमारी दृष्टि में संसार की कोई वैल्यू है ही नहीं। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ कहीं न कहीं इस संसार भाव को हम पकड़ के बैठे हैं। तो एक तरफ एक्सपेक्टेशन और दूसरी तरफ डाउट, ये दोनों साथ में है। और जब ये दोनों भाव उभर करके सामने आ जाते हैं तो व्यक्ति विषाद की स्थिति में, अब उसको विषाद कहें, तनाव कहें या टेंशन कहें, वो विषाद की स्थिति में व्यक्ति आ जाता है। और जो अर्जुन है उसकी स्थिति भी यहाँ संजय कह रहा है विषेदंतम, वो भी उसी तनाव से ग्रस्त हो गया। उसके अंदर भी वो दोनों वृत्तियां साथ में खड़ी होती, एक तरफ एक्सपेक्टेशंस हैं और दूसरी तरफ डाउट। और जहां तक एक्सपेक्टेशंस की बात करें, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं इस संसार को लेकर के कितने तरह की, अलग अलग, एक एक व्यक्ति को लेकर के अलग अलग तरह के हमारी अपेक्षाएं, एक एक इंद्रिय वृत्ति को लेकर के भी हमारी अलग अलग तरह की अपेक्षाएं हैं। तो इस तरह से असंख्य हमारी एक्सपेक्टेशंस, लेकिन हर अपेक्षा के मूल में क्या है? वही सुख का भाव।
और कौन सा? तो दो तरह, मुख्य रूप से दो तरह का सुख, एक शारीरिक सुख और दूसरा मानसिक सुख। कहीं न कहीं इस भौतिक सुख को ही हमने जीवन का सब कुछ मान रखा है। और जब इसको सब कुछ माना, तो इस संसार के साथ एक्सपेक्टेशंस होना तो स्वाभाविक है, नेचुरल है। और दूसरी तरफ बचपन से लेकर के आज तक के हमारे जीवन का अनुभव इस बात को स्पष्ट करता है। इस संसार में जो कुछ भी सुख हमको मिला, कोई भी सुख स्थायी नहीं था। थोड़ी देर के लिए वो सुख आया और गया। तो इसलिए इस सुख के प्रति हम निश्चिंत भी नहीं है, कहीं न कहीं डाउट है। और दूसरी तरफ जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, हम उन एक्सपेक्टेशंस से भी अपने को बाहर नहीं निकाल पाए, और उसका परिणाम वही टेंशन। तो अर्जुन की भी स्थिति वही। तो वैसा जो अर्जुन, जो उस तनाव के एकदम चरम सीमा, और वैसे तो संसार के व्यवहार में भी किसी भी प्राणी को हम देखें, किसी भी मनुष्य को हम देखें, तो ये तनाव, ये टेंशन किसके जीवन में नहीं है? हर एक के जीवन में। और ये जितना भी तनाव है, जितना भी टेंशन है, वो किसको लेकर के? हमारे इस संसार के साथ जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस, चाहे वो परिवार को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो, या अपनी जो सोसाइटी है उसको लेकर के हो, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जितने भी हमारी वो अपेक्षाएं हैं, इन अपेक्षाओं ने हमको जीवन में उस टेंशन, तनाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और वो जो अपेक्षाएं, वो कैसी है हमारी? हर एक व्यक्ति अपनी एक कल्पना है, हर एक व्यक्ति का अपना एक संसार है। इस संसार को लेकर के जो हमने सोचा, जो हमारे मस्तिष्क में जो विचार आया, जो कुछ भी हमने इसकी कल्पना की, हम सामने वाले से वैसा ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। कि जो हमारी कल्पना है, जो हमारी सोच है, उस सोच के अनुसार सामने वाला व्यक्ति व्यवहार करे। और अगर वो व्यवहार वैसा नहीं मिला सामने से, तो हमारे अंदर एक टेंशन, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। और जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था, उसी के अनुसार सामने से व्यवहार मिला, लेकिन जैसा हम फल चाहते थे वैसा फल नहीं मिला, तो फिर टेंशन। और उसके साथ साथ फिर अगर सामने वाले ने जैसा हम चाहते थे वैसा उसका उत्तर नहीं मिला, तो फिर उसकी हमसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? तो पूरे जीवन का अगर हम विश्लेषण करें, तो हम इन अपेक्षाओं को पूरा करने में ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। इसकी अपेक्षा, उसकी अपेक्षा, उसकी अपेक्षा, और साथ में अपनी भी अपेक्षाएं। तो पूरा जीवन, या हमारा पूरा जो चिंतन है, पूरी लाइफ थिंकिंग जो है, वो इन्हीं अपेक्षाओं में ही घूमती रही। और कभी हम वो आत्मचिंतन, आत्म विचार तो कर ही नहीं पाए। और जब ये एक्सपेक्टेशन हमारी लिमिट से बाहर हो गई, तो हमारा जो मन है, उस मन की भी अपनी एक लिमिट है। जो भी डिस्टरबेंस है, उस डिस्टरबेंस को सहन करने के मन की अपनी एक लिमिट है।
जब तक वो लिमिट पूरी नहीं होती तब तक जीवन सामान्य चलता रहे, और जब वहां वो लिमिट क्रॉस हो गई तो फिर हमको, और जिसके अंदर वो टेंशन ज्यादा है वो है, तो फिर साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना पड़ता है। और आजकल के डॉक्टर फिर क्या करते हैं, नींद की गोली दे देंगे। अब वो उसकी मात्रा कितनी है वो एक अलग चीज है। तो वो क्या करते हैं, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो वो जो नींद की गोली है उसने क्या किया, धीरे धीरे हमारा वो जो विचार करना चिंतन का जो स्तर था उसको धीरे धीरे उसने वो दबा दिया। लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ संजय वही कह रहा है कि भगवान जो है उन्होंने कोई अर्जुन को कोई गोली नहीं दी। तो क्या किया, विषीदन्तम् इदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। ले भगवान ने इदं वाक्यम उवाच, भगवान ने उसको समझाते हुए कहा। और किस लिए, विषीदंतम, विषाद से ग्रस्त, अर्थात वो टेंशन से युक्त जो अर्जुन है उसके टेंशन का नाश करने के लिए, उस विषाद को समाप्त करने के लिए भगवान ने कहा। और भगवान का विशेषण यहाँ संजय देता है मधुसूदन। तो ऐसे तो मधु नामक जो दैत्य है, उस दैत्य का जब संहार किया भगवान ने तो भगवान का नाम पड़ गया मधुसूदन। और जीवन के व्यवहार में मधु क्या है, मधु का वैसे सीधा अर्थ करें तो हनी, शहद। तो उस शहद का नाश करने वाले, तो यहाँ अब जीवन में जो शहद क्या है वो क्या है, शास्त्रकार कहते हैं इयं पृथ्वी सर्वेषां मधु। ये जो पृथ्वी है, ये जो पार्थिव भाव है, अर्थात ये शरीर भाव, ये शरीर भाव है हमारे जीवन का शहद है, भौतिक जीवन का। इस भौतिक जीवन में, इस सांसारिक जीवन में हमारा सबसे दृढ़ जो भाव है वो कौन सा है, ये शरीर भाव। इस शरीर भाव में कहीं न कहीं हम बंधे हुए हैं। संसार के दूसरे भावों से, दूसरी वृत्तियों से हमने कहीं न कहीं स्वयं को अलग भी किया, लेकिन इस देह भाव से, इस शरीर भाव से हम अपने को ऊपर उठा पाए क्या, नहीं उठा पाए। कहीं न कहीं इस शरीर भाव में तो बंधे ही हैं। तो इसलिए वो जो भगवान है वो उनकी जो सामर्थ्य यहाँ संजय कहते हैं, मधुसूदन, हमारा वो जो शरीर भाव है, देह भाव, इस शरीर भाव से हमको ऊपर उठाने वाला, अर्थात कैसे, कोई गोली दे के नहीं, बल्कि ज्ञान के द्वारा, जीवन की वास्तविकता का बोध देके, जो हमको इस शरीर भाव से, इस संसार भाव से ऊपर उठाने की जो सामर्थ्य रखता है, ऐसा जो तत्व, उसका नाम मधुसूदन, अर्थात वो जो ज्ञान वृत्ति है, जो ज्ञान वृत्ति हमारे इस संसार भाव को, शरीर भाव को समाप्त कर दे। और जिस दिन शरीर भाव समाप्त हो गया, जिस दिन हम अपने आप को इस शरीर भाव से ऊपर उठाने में सफल हो गए, तो उस दिन संसार के सारे एक्सपेक्टेशंस भी अपने आप समाप्त हो जाए। और जब इस संसार से या इस शरीर से भी कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, तो फिर किसी प्रकार का टेंशन, किसी प्रकार का विषाद जीवन में
नहीं आ सकता। तो इसलिए इस शरीर भाव से कैसे ऊपर उठे, उसके लिए भगवान ने पहले अर्जुन को समझाया। और जब शरीर भाव ही नहीं है तो फिर इस शरीर में रहते हुए भी इससे कोई अटैचमेंट नहीं। जैसे एक एग्जांपल दे के पूरा करते हैं। आप कहीं गए यात्रा में और रात को कहीं आपको रुकना पड़ा, तो किसी धर्मशाला में, होटल में आपने एक कमरा बुक किया रात भर के लिए, रात भर वहां रहे। तो जितनी देर आप वहां रहे, उस कमरे में रहे, तो उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कोई लाइट जल रही है तो जलने दो, पंखा चल रहा है तो चलने दो, पानी का नल खोला तो खुला रहने दो, ऐसा तो नहीं करते। जैसे अपने घर में हर एक चीज का ध्यान रखते थे, वैसे ही वहां भी ध्यान रखते हैं कि नहीं? लेकिन उस कमरे के साथ आपका अटैचमेंट कितना है? कोई अटैचमेंट नहीं है। क्योंकि आपको पता है भाई रात बितानी और सुबह हमको निकल जाना। लेकिन अपने घर में स्थिति बदल जाती है। बस इसी तरह से शरीर भाव से ऊपर उठने का तात्पर्य भी यही है। सब कुछ करते हुए भी, जब तक शरीर है, जब तक जीवन है, अपने जीवन के सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए भी उनके साथ आसक्त न होना, उनके साथ अटैचमेंट न होना। और जो कोई अटैचमेंट है ही नहीं, और जब अटैचमेंट ही नहीं है तो फिर एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, और जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो किसी प्रकार का जीवन में सुख और दुख भी नहीं रहेगा। तो इसलिए इस संसार के सुख दुख भाव से ऊपर उठाने के लिए संजय कहते हैं कि भाई भगवान ने अब अर्जुन को समझाना शुरू किया। तो अब भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कुतस्त्वा कसमलमिदं विषमेशमुपस्थितम् अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, तुम्हारा जो कथन है, तुम्हारा ये जो आचरण है इस समय ये उचित नहीं है। क्यों? युद्ध के क्षेत्र में तुम हथियार रख के बैठ जाओ, कहते हैं, तो इससे न तुमको यश मिलेगा, न तुमको किसी प्रकार की प्रसिद्धि मिलेगी, और न स्वर्ग आदि के सुख तुमको मिलेंगे। तो इसलिए ये तुम्हारा व्यवहार उचित नहीं है। तो क्यों, इसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।